देखो आज दोबारा से हम सोलर सिस्टम के ऊपर ही बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। अब जो हमें मैसेज आया आप लोगों की तरफ से वो ये था कि हमें एक मतलब ऐसा शॉर्ट तरीका बताओ जो कि हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। क्योंकि देखो जियोलॉजी जो है वो साइंस सब्जेक्ट है और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और टॉपिक्स बहुत सारे हैं जो हमें करने हैं, टाइम कम रहता है और हमें फिर जीएस का भी पढ़ना होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं अभी जो आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है। मैं क्या करूँगा, आपको एक इंट्रो दूंगा, एक कंक्लूजन दूंगा और इसमें से जैसे भी आएंगे ना क्वेश्चन, लाइक मैं आपको एक इंट्रो दूंगा, तकरीबन 10 से 20 वर्ड का रहेगा वो। अब जब इसमें जैसे कि कोई क्वेश्चन चेंज हो गया, लाइक मैं जैसे कि ये सोलर सिस्टम पे पूछा, तब तो आप सेम ये जो है सेम टिक दोगे तो काम हो जाएगा। बट एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको, शायद याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर से आप देख लेना। क्या है कि यहाँ पे आप अगर इंट्रो शुरू करते हो तो आपको इंट्रो जो है वो 25 टू 30 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 2 पेज मिलते हैं 10 मार्क्स के लिए। और कंक्लूजन भी जो है ना वो भी आपको 25 टू 30 वर्ड्स में लिखना है। बाकी अगर आप इसको जोड़ोगे, लाइक आपने कंक्लूजन जो है 25 वर्ड्स में लिखा और इंट्रो भी आप 25 वर्ड्स में लिखते हो, तो टोटल जो है ये 50 वर्ड्स हो गया आपका इंट्रो एंड कंक्लूजन खत्म, और आपका आंसर जो है 150 वर्ड्स में है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 50 वर्ड्स ऐसे माइनस हो गया, 100 वर्ड्स बचा, इसमें आप क्या लिखोगे, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है ना, हमारा सबसे ज़्यादा दिमाग खराब इसी में होता है, इंट्रो लिखने में और कंक्लूजन लिखने में। तो इसके लिए सबसे सुपर जो तरीका मैं दे रहा हूँ अभी आपको, एक इंट्रो दूंगा, ये तकरीबन 10 टू 20 वर्ड्स में होंगे। अगर इसमें कुछ भी एड ऑन हो गया, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है डिस्कस स्ट्रक्चर कंपोजिशन एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस तरह से जब ये चीज़ें आएगी तो उसमें आप आराम से थोड़ा सा नीचे से 10 वर्ड और जोड़ लेना, मतलब 8 से 10 वर्ड जोड़ सकते हो, ठीक है। या 5 से 6 वर्ड्स नीचे में आप आराम से जोड़ लोगे। बाकी अगर ये पूछ रहा है कि द सोलर सिस्टम, ये जो है 200 वर्ड्स में लिखना है, तो इसमें भी सेम ही इंट्रो लगेगा। इसमें भी आप ये तो दोनों क्वेश्चन एक ही है। अगर यहाँ पे जैसे कि डिफरेंस पूछ रहे हैं टेरेस्ट्रियल एंड आउटर प्लैनेट्स, अगर वो इंट्रो लिखोगे ना, बाकी ये जो टेरेस्ट्रियल एंड आउटर प्लैनेट्स का है ना, तो उसमें 5 टू 6 वर्ड्स अगर आप नीचे से जोड़ दोगे तो उसका भी इंट्रो ये माना जाएगा। ऐसा एक आप कह सकते हो इसको यूनिवर्सल इंट्रो है, जो आप कहीं पर भी चेप सकते हो। बाकी चेपना हिंदी वर्ड है, मतलब टेढ़ी वर्ड है, इसको जो भी वर्ड है वो देख लेना। सोलर सिस्टम के टॉपिक से अगर वो कभी भी कहीं से भी आ रहा है ना कोई भी क्वेश्चन, तो आप सेम वो 10 टू 20 वर्ड्स आप लिखो और नीचे वो चेंज करते जाना, ठीक है। अब जो हमारी बात हो रही है वो इंट्रो एंड कंक्लूजन के ऊपर हो रही है, तो चलो हम आपको दिखाते हैं। ये इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, ये पूरा ये जो जितना भी स्ट्रक्चर है पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है। अब देखो हम आते हैं इंट्रो के ऊपर। देखो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, बाकी मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा मन हो तो भाई शेयर भी कर देना। जिस हिसाब से आप शेयर करोगे ना, जिस हिसाब से व्यूज़ बढ़ेंगे, लाइक डिमांड बढ़ेगा, उस हिसाब से आपकी जो सप्लाई है वो तेज़ हो जाएगी, ठीक है। डिमांड जैसे कम रहेगा तो फिर सप्लाई वो जैसे भी आ रहा है ना वैसे ही आते रहेंगे। चलो ये तो बकवास हो गई, इसको हटाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा एक इंट्रो होना चाहिए जो कि यूनिवर्सल हो। अब क्या करोगे कि जब सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि ये एक सिस्टम है सन का, और प्लानट और वेरियस स्मॉल बॉडी है जो फॉर्म थ्रू प्रोसेस ऑफ प्लानेटरी फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन। अब ये तो एक छोटा सा आप इंट्रो लिख सकते हो कि ये सिस्टम ऑफ द सन, प्लानट्स एंड वेरियस स्मॉल बॉडीज फॉर्म थ्रू प्रोसेस ऑफ प्लानेटरी फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन। ये आप रट लो, ठीक है। अब मैं कहूँगा आप इसको लिख लिख के याद करो, और लिख लिख के याद करने का मतलब है कि आपका दिमाग भूल जाएगा, हाथ नहीं भूलता, ठीक है ना। तो लिख लिख के याद करो। अगर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, पूछ ले कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम बता दो, तो इसके बाद यहाँ पे ये फुल स्टॉप है ना, इसके बाद आप ये जोड़ोगे, द स्ट्रक्चर शोज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स स्मॉल बॉडीज अराउंड द सन, खत्म, ठीक है। इतना तो आपको ऐसे याद रखना है। और अगर स्ट्रक्चर जोड़े तो ये कंपोजिशन अगर उसमें जोड़ रखा है तो फिर ये यहाँ से ये इधर इतना टिक मारोगे। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि टेरेस्ट्रियल एंड आउटर प्लैनेट्स के बारे में अगर पूछते तो ये तो अपना यहाँ तक टिकना ही है, ये तो याद ही रखना है, यहाँ से यहाँ तक याद रखोगे। बाकी ये जो this is a particular event in the construct between the rocky terrestrial planets and through the against planets, ये इतना छोटा सा, ठीक है ना। आप अगर इसको काउंट करोगे ना तो 10 वर्ड्स होंगे में भी,
ठीक है। तो ये इसमें आप इसे जोड़ दोगे नीचे से, लाइक यहाँ पे ये, यहाँ के बाद यहाँ पे ऐसे कोमा दो या फिर फुल स्टॉप लिख के अब इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको टिक मारो। अगर मान लेते हैं ओरिजिन पूछे कि बताओ कि सोलर सिस्टम का ओरिजिन क्या है, तो वो तो वहाँ तक रहेगा। बाकी ये प्रेजेंट आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट द प्रोसेस दैट ऑपरेट ड्यूरिंग इट्स अर्ली फॉर्मेशन, सिंपल, खत्म। अगर एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में पूछ ले तो वो तुम तो लिखना ही है। और ये यहाँ से अमॉन्ग इट स्मॉलर बॉडीज द एस्ट्रॉइड बेल्ट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट रीजन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, खत्म। मीटियोराइट्स के बारे में पूछ ले तो अभी जोड़ के क्वेश्चन पूछा है ना सोलर सिस्टम में मीटियोराइट्स, तो उसके बाद यहाँ पे आप इंट्रो में ये लिखोगे कि मीटियोराइट्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एविडेंस अबाउट द कंपोजिशन एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ द सोलर सिस्टम बॉडीज, खत्म। अगर अर्थ का पोजीशन जैसे पूछा है या उसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया तो इसमें हमको क्या लिखना है, अर्थ ऑक्यूपाई डिस्टिंक्ट पोजीशन among the planets and process conditions that have enabled the development of life, खत्म। अब एक यूनिवर्सल मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूँ यहाँ पे, आप क्या याद रखोगे, ये हमारा चैनल का लोगो वोगो है, ये हमारा चैनल है, सर्च कर लेना। बाकी चलो ये प्रमोशन हो गया, बात करते हैं अब कंटेंट के ऊपर। देखो एक कंक्लूजन रखेंगे 10। सबसे पहले ये थोड़ा सा सेक्सी सा लग रहा है, 10 लिखना है, ठीक है, इस तरह से कोमा दो। The present feature of the solar system are the result of its formation and subsequent evolution, and their study help us understanding the origin and evolution of the Earth and other planetary bodies, खत्म। अब देखो क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन जैसे पूछा था उसमें इंट्रो हमने वो चाहिए पता, तो फिर यहाँ पे ये जोड़ेंगे हम, ठीक है। ये वाला नहीं लिखेंगे, यहाँ से ये शुरू होगा कि the present feature of the solar system are the result of its formation and subsequent evolution, and their study help us understand the origin and evolution of the earth and other planetary bodies। अच्छा ये सॉरी ये दोनों जो है ना एक ही बार वो रिपीट हो गया, ठीक है ना, दोनों सेम ही है, तो इसको मैं छोड़ो, ये एक ही है ये। अगर मान लेते हैं कि कंपोजिशन में पूछ लिया, नहीं ये एक नहीं है, अगर स्ट्रक्चर में हो तो सेम टू कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसमें कुछ भी जोड़ना और नहीं है। अगर कंपोजिशन पूछ ले तो फिर जहाँ के बाद ये जो हमने यहाँ तक टीपा है उसके बाद हम ये जोड़ेंगे, या फिर ये लिखेंगे नहीं, दूसरा ये लिखेंगे कि दोस इट कंपोजिशनल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग प्लानेटरी फॉर्मेशन। देखो ये यहाँ तक लिख के बस हो गया, इसी तरह नहीं लिखना है। अब यहाँ पर अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 वर्ड्स है, ठीक है ना। तो हम इसको बढ़ाएंगे क्या, इसमें और भी कुछ जोड़ लेंगे। अगर नहीं जोड़ सकते तो फिर बॉडी पार्ट्स है, ये जो है ना ये 100 से बढ़ जाएगा, ठीक है, इसको 120 कर लेंगे। अब देखो टेरेस्ट्रियल वर्से आउटर वाला जो ऊपर में इंट्रो में हमने सीखा था, अगर उसका अगर हमें कंक्लूजन लिखना होगा तो हम फिर यहाँ पे 10 लिखेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि 10 लगाना है, ये थोड़ा सा सेक्सी सा लग रहा है। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड आउटर प्लैनेट्स आर फंडामेंटली लिंक्ड टू देयर फॉर्मेशन, इन्वायरमेंट एंड सब्सिक्वेंट इवोल्यूशन, खत्म, ठीक है। अगर एस्ट्रॉइड और मीटोराइड से रिलेटेड हो तो फिर इसमें 10 तो लगाना ही है। दीज स्मॉलर बॉडीज प्रिजर्व वैल्यूएबल एविडेंस ऑफ द अर्ली स्टेज ऑफ सोलर सिस्टम इवोल्यूशन, खत्म। बट बस इतना ही है। अब तुमको लग रहा होगा कि भाई ये कितना कम मुझे बताया गया, बट देखो क्या है कि मैं ट्राई करूँगा 2 पेज से ज़्यादा आपको नहीं दूँ। अब क्या करोगे, आप इसको लिख के याद करोगे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है लिखने में, बट जब आप लिख के याद करोगे ना तो इसका मैं आपको थोड़ा सा बेनिफिट बता दूँ यहाँ पे। चलो मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। इंट्रो आपको सोचना नहीं है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना उस टाइम आपका हाथ जो है ना वो इंट्रो लिख देगा, ठीक है। आपका ये जो थोड़ा सा परिसर है वो खत्म हो जाएगा। 30 वर्ड्स यहाँ रखो, 20 to 30, और कंक्लूजन यहाँ पे रखते हैं, ये भी 20 to 30 है, खत्म। ये आप इंट्रो एंड कंक्लूजन यहाँ तक कंप्लीट कर लोगे। अब ये बचा बॉडी। अब बॉडी में आपको 100 वर्ड्स के लिए सोचना है, और मैं ट्राई करूँगा, ठीक है ना, मैं ट्राई करूँगा कि आपको 2 से 4 पेज का अलग से नोट्स दूँ, ठीक है ना, जिसमें चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप ईजिली उसका आंसर कर पाओगे। लाइक अगर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना आपसे पूछा गया है तो अब आप उसमें ईजिली 7 मार्क्स तो ले आओगे, मिनिमम 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और 7 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, बट फिर भी मैं दोबारा से कर देता हूँ। जैसे कि बॉडी पार्ट हो गया, अब ये जो बॉडी पार्ट्स है, अगर क्वेश्चन 2 पार्ट्स में पूछा गया तो यहाँ पे हम जब शुरू करेंगे पहला बॉडी पार्ट्स उसका लिखेंगे, नंबर देंगे, नंबर 1,
और उसका कुछ उसमें लिखेंगे, उसमें 2 लाइन लिखेंगे, ठीक है। फिर नंबर 2, फिर इसमें 2 लाइन, नंबर 3 2 लाइन। अब इसमें जो है ना 5 वर्ड के आसपास आते हैं, ठीक है, 5 वर्ड, तो इसमें 10 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, 10 वर्ड्स, इसमें भी 10 वर्ड्स, इसमें भी 10 वर्ड्स, और टोटल हम लिखेंगे 5, ठीक है, 5 इधर पार्ट 1 में, बॉडी पार्ट 1, ठीक है। एंड बॉडी पार्ट 2 में भी सेम चीज़ें चलेगी, पार्ट 1 एंड 2। तो अगर आप तुम ध्यान से यहाँ पे देखो, 10-10 वर्ड्स हम लिख रहे हैं, तो टोटल इधर हमने क्या लिखा, बॉडी पार्ट 1 में 50 वर्ड्स एंड बॉडी पार्ट 2 में भी कितना लिखा, 50 वर्ड्स। ये कितना हो गया, 100 वर्ड्स। और हमारा जो ये इंट्रो एंड कंक्लूजन था उसमें हमने कितना लिखा है, 50 वर्ड्स ऑलरेडी, तो कितना हुआ 100 150 वर्ड्स। और हमारा क्वेश्चन कितने वर्ड्स का है, 150 वर्ड्स। अब बताओ, जब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया और हमने उसका सेम आंसर दिया है, तो क्यों नहीं हमें मार्क्स मिलेंगे ना, बिल्कुल। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी चीज़ें मैंने समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपके फिर भी डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी इसका जो बॉडी पार्ट्स है उसको भी हम थोड़ा आपके फीडबैक के हिसाब से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।